Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Abdurrahman, फिज़िक्स टीचर फिज़िक्स विद अब्दुर्रहमान के यूट्यूब के चैनल से आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। बर्नौली इक्वेशन क्या है? अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर P, velocity of the fluid V and height through which it flow is known as बर्नौली इक्वेशन। और आखिर में हमने ये कहा था कि बर्नौली इक्वेशन से हम ये सीख के आ रहे हैं कि जहाँ पर भी फ्लो ज़्यादा होगा फ्लूइड का, आइडियल फ्लूइड का फ्लो जहाँ पर ज़्यादा होगा वहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट जो है बाय फ्लूइड वो स्मॉल होगा। देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन द स्पीड ऑफ द फ्लूइड एंड द प्रेशर विच एक्सर्ट। अगर कोई नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया पाइप है, अगर उसमें जो है फ्लूइड आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो जहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा वहाँ पर स्पीड जो है ज़्यादा होगा। नो प्रेशर एक्सर्ट ऑन द वॉल्स ऑफ द ट्यूब या ऑन द वॉल्स ऑफ द पाइप क्या होगा वो कम होगा एंड वाइस वर्सा। सो आज हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन, जो कि है स्टूडेंट्स वेंटोरीज मीटर या वेंटोरीज मीटर इज आल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर। अक्सर पेपर में क्वेश्चन आता है to discuss in detail वेंटोरीज मीटर या फ्लो मीटर। तो देखिए नाम से जाहिर है स्टूडेंट्स फ्लो मीटर, इसका मतलब है कि अगर हम फ्लो फाइंड करना चाहते हैं, स्पीड फाइंड करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड किसी पाइप में फाइंड करना चाहते हैं, सो हम यहाँ पर मदद लेंगे वेंटोरी थ्योरम से या वेंटोरी मीटर से। सो मैंने डिफाइन किया हुआ है स्टूडेंट्स अ डिवाइस विच इज यूज्ड to measure the velocity या volume flow rate of a fluid through a pipe is called Venturi meter। Venturi meter स्टूडेंट हमारे पास इस तरह एक डिवाइस है कि इसके जरिए हम वेलोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड फाइंड करना चाहते हैं या वेलोसिटी ऑफ आइडियल फ्लूइड जो है वो फाइंड कर सकते हैं, या वेलोसिटी के अलावा हम वॉल्यूम फ्लो रेट भी फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में कहा था। सो आते हैं कि हाउ टू फाइंड the velocity of the ideal fluid through a pipe या how to find the volume flow rate of the ideal fluid through a pipe। so हम यहाँ पर वेंटोरी मीटर की तरफ आते हैं, डायग्राम की तरफ आते हैं और फिर जो है उसके ऊपर हम बर्नौली इक्वेशन को अप्लाई करेंगे और अपने लिए जो है स्पीड फाइंड करेंगे या वेलोसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड थ्रू अ पाइप हम फाइंड करेंगे। सो ये जो मेरे फिगर स्टूडेंट्स बनाया हुआ है ये हमारे पास जो है कहलाता है वेंटोरी मीटर, या ये जो फिगर हमने बनाया हुआ है इसको हम नाम देते हैं फ्लो मीटर। सो अगर देखा जाए स्टूडेंट्स ये जो हमारे पास वेंटोरी मीटर है इसको एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर रखा हुआ है। दिस इज अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। हमने यहाँ पर दो पोर्शन लिए हुए हैं, बल्कि इट कंसिस्ट ऑफ टू पोर्शन। अब अगर देखें यहाँ पर अगर देखा जाए ये हमारे पास ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 है और यही फ्लूइड जब यहाँ पर आ रहा है तो ये क्रॉस सेक्शन एरिया A2 है। इसको स्टूडेंट थ्रोट का नाम भी देते हैं। थ्रोट मतलब है कि यहाँ पर अगर देखा जाए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। सो दो क्रॉस सेक्शन एरियाज हमने कंसिडर किए हुए हैं। एक हमने ये क्रॉस सेक्शन एरिया A1 थ्रू विच of ideal fluid is flow with a velocity v1 which exert a pressure on the walls of the tube is p1। ये स्टूडेंट्स हमारे पास है p1, दिस इज p1। और ये जो फ्लूइड है ये कितने हाइट पर पड़ा हुआ है सरफेस से h1। चाहे ये फ्लूइड इधर आ रहा है, जब यही आइडियल फ्लूइड इधर आएगा थ्रोट को मतलब क्रॉस करेगा, सो इस थ्रोट का क्रॉस सेक्शन एरिया है स्टूडेंट्स A2, velocity of the fluid is v2 and the pressure here is p2। अब स्टूडेंट्स यहां पर अगर देखा जाए समझने की कोशिश करते हैं, ये जो आइडियल फ्लूइड यहां पर आ रहा है नो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A is constant या एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। यहां पर स्टूडेंट्स क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ज्यादा ये फ्लूइड इन हो रहा है तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर स्टूडेंट्स ज्यादा है। जब क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है तो स्पीड या वेलोसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड स्टूडेंट्स क्या होगा वो कम होगा। जब वेलोसिटी कम होगी तो इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू बर्नौली थ्योरम या बर्नौली इक्वेशन, जब वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। यहाँ पर जो प्रेशर होगा स्टूडेंट्स वो ज्यादा होगा। ये जो फ्लूइड है ये वॉल्स ऑफ द ट्यूब पर ज्यादा प्रेशर लगाएगा।
अब अगर ज़्यादा प्रेशर लगाएगा स्टूडेंट्स, बाहर से भी जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, यहाँ से प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से भी प्रेशर लग रहा है, अगर अंदर वाला प्रेशर ज़्यादा है बाहर वाला कम है, तो इसका मतलब ये फ्लूइड जो है मूव करेगा, इस कैपिलरी ट्यूब के थ्रू मूव करेगा। लेट सपोज ये यहाँ से यहाँ तक जो है फॉर एग्जांपल मूव कर रहा है। क्यों मूव कर रहा है? क्योंकि अंदर आइडियल फ्लूइड का प्रेशर ज़्यादा है, बाहर से कम है, सो द फ्लूइड विल बी मूव थ्रू अ कैपिलरी ट्यूब। यही फ्लूइड जब यहाँ पर आएगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्रॉस सेक्शन एरिया, थ्रोट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है थ्रोट का, ये क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जब क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल है सो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, और जब वेलोसिटी ज्यादा होगी तो अकॉर्डिंग टू बर्नौली इक्वेशन प्रेशर क्या होगा? कम होगा। सो इसका मतलब ये जो फ्लूइड है, ये जो प्रेशर यहाँ पर एक्सर्ट करेगा वॉल्स पर, वो कम एक्सर्ट करेगा, या फ्लूइड का जो प्रेशर होगा वो कम होगा। और बाहर से अगर देखा जाए प्रेशर ज्यादा होगा, जब बाहर, क्योंकि बाहर वाला ये फ्लूइड तेजी के साथ मूव कर रहा है, इसके मुकाबले में यहाँ पर तेजी के साथ मूव कर रहा है, तो यहाँ पर प्रेशर एक्सर्ट स्मॉल होगा। बाहर से प्रेशर ज्यादा, तो यहाँ पर इस कैपिलरी ट्यूब को देखिए और इस कैपिलरी ट्यूब दोनों के दरमियान एक डिफरेंस आ रहा है। ठीक, यहाँ पर अगर देखा जाए बाहर वाला प्रेशर कम है तो ये फ्लूइड अपवर्ड मूव कर रहा है। यहाँ पर अगर देखा जाए ये वाला जो प्रेशर है, ये हमारे पास जो है वो है वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम है। सो यहाँ से अगर देखा जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज्यादा है, सो देयरफॉर देयर विल बी अ डिफरेंस of the ideal fluid through a capillary tube height, which is how much difference? H difference. Now ये जो फ्लूइड है ये भी H1 हाइट पे फ्लो कर रहा है, ये जो फ्लूइड है ये भी H2 हाइट पे फ्लो कर रहा है और सेम हाइट पे फ्लो कर रहा है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ बर्नौली इक्वेशन। सो जो बर्नौली इक्वेशन है वो हमें कहता है कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो G H1 must be equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। यहाँ पर जो है फ्लूइड जो प्रेशर उसका होगा P1 plus half rho, उसकी वेलोसिटी V1 का स्क्वायर प्लस रो G H1 must be equal to P2 plus half rho V2 square plus rho G H2। This is equation, बर्नौली इक्वेशन। अब स्टूडेंट्स ये जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, अगर देखा जाए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे पड़ा हुआ है, हाइट दोनों का सेम है। सो H1 इज इक्वल टू H2 विच इज इक्वल टू H, दोनों का हाइट सेम है। सो इस तरह कर लें, इस H1 की जगह भी आप लोग H पुट कर लें और H2 की जगह भी आप लोग H पुट कर लें। सो ये हो जाएगा हमारे पास, ये रो GH और रो GH कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि डेंसिटी भी जो है, सेम फ्लूइड फ्लो कर रहा है। सो हमारे पास रह जाएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ स्टूडेंट्स अगर हम इस तरह कर ले, P1 अपनी जगह पर, P2 यहाँ पे शिफ्ट कर लें तो माइनस हो जाएगा, और ये टर्म वहां पर शिफ्ट कर लें तो ये भी माइनस हो जाएगा। ये अपनी जगह पर, इन दोनों से हम हाफ रो को कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा ब्रैकेट ओपन V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी, आइदर V1 आइदर V2, दोनों को फाइंड कर लेंगे, मर्जी है, by equation of continuity। Students, equation of continuity ये है कि the product of cross section area A1 and the speed V1 must be equal to the product of cross section area A2 and speed V2। So A1 V1 is equal to A2 V2। ये तो ऑलरेडी हम जानते हैं, हमने प्रूव भी किया हुआ है, शो भी किया हुआ है इससे पहले लेक्चर में। अब अगर फॉर एग्जांपल इसमें हम इस तरह करना चाहते हैं कि V2 अगर देखा जाए हम यहाँ पर V2 को रिप्लेस करना चाहते हैं, आप V1 को भी रिप्लेस कर सकते हैं, मर्जी आपकी है, दोनों को मैंने किया हुआ है, सॉल्व किया हुआ है। सो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। ये जो V2 है अपनी जगह पर, A2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा। दिस इज इक्वेशन 2। स्टूडेंट इस तरह कर लें कि ये जो V2 की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में V2 की जगह आप लोग पुट कर लें। सो इक्वेशन नंबर 1 बिकम P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ रो अपनी जगह पर, और स्टूडेंट इस V2 की जगह, V2 स्क्वायर है, V2 की जगह मैंने पुट किया A1 V1 डिवाइडेड बाय A2, स्क्वायर है तो स्क्वायर अपनी जगह पर, माइनस V1 का स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये जो स्क्वायर है ये A1 के ऊपर भी आ जाएगा, V1 के ऊपर भी आ जाएगा, A2 के ऊपर भी आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पर भी हमारे पास मौजूद है V1 और ये भी V1 है, तो इसका मतलब है V1 स्क्वायर, ये V1 स्क्वायर आप कॉमन ले लें, सो ये हो जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू हाफ V1 स्क्वायर कॉमन लिया, ब्रैकेट ओपन A1 स्क्वायर डिवाइड बाय A2 स्क्वायर माइनस 1। स्टूडेंट्स वी आर इंटरेस्टेड इन, हम जो है इंटरेस्ट है किस चीज में इंटरेस्टेड है, हम इंटरेस्टेड है V1 में इंटरेस्टेड है।
सो ये 2 इधर आ जाएगा, सो ये हो जाएगा 2p1 माइनस p2, और स्टूडेंट्स ये यहाँ पर मल्टीप्लाई है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो v1 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। वी आर इंटरेस्टेड इन वेलोसिटी, सही था, हम इंटरेस्टेड है वेलोसिटी में, वेलोसिटी के स्क्वायर में नहीं है। सो स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइड्स का आप लोग जो है अंडर रूट लेंगे। जब दोनों साइड्स का अंडर रूट लेंगे, यहां पर भी अंडर रूट आ जाएगा, यहां पर भी, सो अंडर रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल। सो द वेलोसिटी ऑफ द आइडियल फ्लूइड व्हिच फ्लो थ्रू अ वेंटोरीमीटर v1 is equal to under the root 2p1 minus p2 divided by a1 square a2 square minus 1। स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है a1 square, सही था, दिस इज a2 square, और ये हमारे पास है -1। दिस इज द फार्मूला टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड थ्रू दिस पोर्शन। अब स्टूडेंट्स अगर बाज़ औक़ात आपको अगर देखा जाए ये p1 माइनस p2, हम ये भी इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर बैरोमीटर लगाएं, स्टूडेंट यहाँ पर अगर मैं एक बैरोमीटर लगाऊं, सही था, ये आपको P1 प्रेशर जो है मेजर करके देगा। बैरोमीटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर प्रेशर। इसी तरह अगर देखा जाए एक बैरोमीटर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर लगाया, ये आपको P2 शो करेगा। अगर यहाँ से हम P1 P2 को फाइंड कर लेंगे, और ये क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आपको गिवन है तो सही है, अगर क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन नहीं है तो हम फाइंड कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर से भी हम फाइंड कर सकते हैं, सही ना। तो यहाँ से आप जो है क्रॉस सेक्शन एरिया A1, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A2, जस्ट वैल्यू पुट कर लें, यू विल गेट V1। आपको जो है वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड फ्लो थ्रू वेंटोरीमीटर जो है वो फाइंड हो जाएगा। लेकिन हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं, याद रखें ये जो हमारे पास P1 माइनस P2 है, मतलब इन दो प्रेशर का जो डिफरेंस है, अब अगर देखा जाए ये जो डिफरेंस होगा ये हमारे पास वही प्रेशर ही तो आएगा। सो अगर देखा जाए यहाँ पर P1 प्रेशर है और यहाँ पर P2 प्रेशर है, ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये प्रेशर ही आएगा, और जो हमारे पास प्रेशर है वो है ρgh। जिसका मतलब ये जो हाइट डिफरेंस है, अगर देखा जाए यहाँ पर हाइट को देख लें और यहाँ पर ये जो हाइट डिफरेंस है मैंने लिखा हुआ है कि P1 माइनस P2 ये प्रेशर ही आएगा, और ये जो प्रेशर होगा ये ρgh के बराबर होगा, क्योंकि हाइट की वजह से ये प्रेशर डिफरेंस आ रहा है, सही ना। सो यहाँ पर ये जो प्रेशर डिफरेंस है ये इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूँ ρgh। सर व्हाट इज h, वेयर h इज दिस डिफरेंस हाइट। लेट सपोज ये जो हमारे पास कैलियरी ट्यूब है, यहाँ पर अगर देखा जाए फ्लूइड ज्यादा हाइट तक है, यहाँ पर कम हाइट, ये जो डिफरेंस है ये यहाँ पर आपको अगर दिया जाए कैलियरी ट्यूब्स के दरमियान जो है, अगर आपको डिफरेंस ऑफ हाइट दिया जाए, आपको जो है A1 दिया जाए, आपको A2 दिया जाए, तो आप लोग स्टूडेंट्स अपने लिए जो है V1 को फाइंड कर सकते हैं। सर व्हाट इज V1? V1 इज द स्पीड ऑफ द फ्लूइड्स थ्रू दिस पोर्शन। अगर आप V2 को फाइंड करना चाहते हैं, सो स्पीड ऑफ द फ्लूइड टू दिस पोर्शन टू थ्रोट, सो फिर हम कह सकते हैं दोबारा स्टूडेंट्स आप लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो कि हमारे पास है A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमने अपने लिए V2 को सब्जेक्ट बनाया और हमने यहाँ पर पुट किया। यहाँ पर आप लोग इस तरह कर लें, V1 अपनी जगह पर, ये A1 उधर चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इस तरह कर लें कि V1 की जगह यहाँ पर V1 की जगह आप लोग पुट कर लें, क्या पुट कर लें V1 की जगह A2 V2 डिवाइडेड बाय A1, और यही कैलकुलेशन स्टूडेंट्स आप लोग कर लें, ये आप लोग का होम असाइनमेंट है, ये आप लोग खुद कर लेंगे, सही ना। जब आप कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, सो आपके साथ V2 आ जाएगा। So the speed of the fluid at this portion will be equal under the root ρgh divided by 1 minus A2 square divided by A1 square। अगर आपको जो है A2 A1 दिया जाए तो इसका मतलब है आप V1 को भी फाइंड कर सकते हैं और V2 को भी फाइंड कर सकते हैं। और अगर आपको हाइट दिया जाए, और अगर हाइट ना दिया जाए तो आपको दो प्रेशर दिए जाएंगे, सही ना। जो हमारे पास आ जाएगा ये P1 है और ये हमारे पास क्या होगा, P2 होगा। जस्ट वैल्यू आप पुट कर लें और सॉल्व कर लें। याद रखें स्टूडेंट्स, यहां पर हमने डिफिनीशन में कहा कि वेंटोरीमीटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड एज वेल एज वॉल्यूम फ्लो रेट। तो सर वॉल्यूम फ्लो रेट तो हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सीखा था, सही था, क्योंकि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है कि द प्रोडक्ट ऑफ A इज कांस्टेंट या द वॉल्यूम फ्लो रेट इज कांस्टेंट। सो देखते हैं, देखें यहां पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स एरिया ज्यादा तो वेलोसिटी कम, यहां पर अगर देखा जाए एरिया कम तो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड ज्यादा। तो इसका मतलब है द प्रोडक्ट ऑफ AV मस्ट बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ AV। तो इसका मतलब है A1 V1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, A2 V2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। राइट साइड दोनों का कांस्टेंट आ रहा है तो लेफ्ट साइड भी सेम होगा, A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। इट मींस AV इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही था। और स्टूडेंट्स हम जानते हैं व्हाट इज A, क्रॉस सेक्शन एरिया,
व्हाट इज वी? वेलोसिटी। और वेलोसिटी कहते हैं डिस्टेंस बाय टाइम को। सो हम अगर v की जगह डिस्टेंस बाय टाइम पुट करें और स्टूडेंट्स ये हम जानते हैं कि एरिया इनटू डिस्टेंस, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू डिस्टेंस इज कॉल्ड व्हाट? वॉल्यूम। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट। इसका मतलब है हम अगर देखा जाए वेंटोरीमीटर से हम जो है वेरीफाई कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, आप पेपर में आपसे कहा जा सकता है सही ना कि इस चैप्टर में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हमारे पास है नंबर 1 इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, नंबर 2 बर्नौली इक्वेशन, नंबर 3 टॉरिसेली थ्योरम, सही ना, टॉरिसेली थ्योरम, और नंबर 4 जो है वो है वेंटोरीज मीटर विच इज आल्सो कॉल्ड फ्लो मीटर। सो ये हमारे पास आज का टॉपिक था। आप लोग के जो भी क्वेश्चंस हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। सही, आप लोगों को हमारा लेक्चर कैसे मिला, आपके नॉलेज में जो है कुछ इजाफा हो रहा है, नहीं हो रहा, समझ आ रही है, नहीं आ रही, आप लोग मस्ट जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है जिसने, वो दोस्तों के साथ भी जो है उसको शेयर कर लें, और जब वीडियो देखें तो मस्ट मुझे एक सजेशन दे आप लोग, ताकि मैं जो है और भी आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी जो है वीडियोस और चैप्टर्स वगैरह जो है अपलोड करूं। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, खुदा हाफिज़।